तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 से 5वां पार्ट करेंगे। 5वें पार्ट से आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे करेंगे, और इसके पहले के जो भी पार्ट हैं वो हम कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अभी, और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी टच कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को, और नज़रें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो दिलो दिमाग से देखना है, हर एक चीज़ को सीखना है और सिखाना है। पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाते हैं, सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका 5वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉरी, 5वां नहीं, 6ठा पार्ट देखेंगे। 5 पार्ट तक हम कर चुके हैं। 5 पार्ट तक हम क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। 6ठा पार्ट देखेंगे इसका। 6ठा पार्ट देखेंगे। दिया है, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखेंगे। दिया है जैसे एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से लिखेंगे। दिया है 0.2, 0.22, 0.22 and 2 and 0.224 बार डॉट डॉट। ये एक प्रकार की श्रेणी दे रखी है। इसमें आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रथम पद निकालेंगे और इनके बीच का सार्वंतर निकालेंगे। अगर सार्वंतर समान आता है तो फिर ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम। प्रथम पद इसका निकालेंगे हम, यानी a1 बराबर 0.2। जो पहला वाला पद होता है इसको हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को a1 से डिनोट करते हैं। a1 कह लीजिए चाहे a कह लीजिए। अब निकालना हमें सार्वांतर, यानी किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। इसको d1 लिख लेते हैं। d1 बराबर a2 माइनस a1 करेंगे। d1 बराबर a2 का मान है 0.22 माइनस और 0.2, या d1 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.22 से 0.22 माइनस करेंगे। देखिए समझिएगा, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, 2 0 बढ़ा लिया। ठीक है, घटाना है, ये बचा हमारे पास, घटाएंगे 0, इतना बचेगा 0.02 है ना, 0.02। अब आगे देखेंगे हम d2। इसी प्रकार d2 बराबर a3 माइनस a2, या d2 बराबर a3 का मान है 0.222 माइनस 0.22, या d2 बराबर, घटाएंगे। देखो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 से घटेगा 0 तो 2 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0.0। अब देखो ये d2 का मान निकल गया। d2 यानी d1 हमारा ये है 0.02, d2 निकल गया है 0.002। क्या ये आपस में इक्वल है? बोलो भाई, ये आपस में क्या इक्वल है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, डबल जीरो लगा है ना, इसलिए यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि आपका d2 जो है, सॉरी, जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह AP नहीं है। तो अगर यह AP नहीं तो इसके अगले 3 पद हम नहीं निकाल सकते। अगर सार्वंतर समान होता तो यह AP होती, समांतर श्रेणी होती, समांतर श्रेणी होती अगर, तो इसके हम अगले 3 पद निकाल सकते थे। यहाँ पर ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, इसलिए अगले 3 पद हम नहीं निकाल सकते, ना कि हम सार्वंतर बता सकते हैं। सार्वंतर समान होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। इस क्वेश्चन के साथ हम यहीं तक थे, अब इसको छोड़ रहे हैं, ये यहीं तक हो गया इसका। और इसका हम अगला पार्ट देखते हैं, यानी 7 नंबर।
यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा समझ में आता है या नहीं आता, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 7वां पार्ट है और देखना, आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है दिलो दिमाग से। तो लिख दिया है, क्या दिया है कि 0, -4, -8 एंड -12, डॉट डॉट। एक श्रेणी दे रखी है, इसको भी बताना है, पुराने अंदाज में ही इसको हल करना है। पहला पद यानी a1 बराबर 0, सार्वंतर निकालना, d1 निकालो, d1 बराबर a2 माइनस a1, या d1 बराबर a2 का मान है -4 और -0, या d1 बराबर माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का ही रहेगा ना, तो 4 में 0 जोड़ोगे 4 ही तो बनेगा। अब इसी प्रकार d2 देख लो, यानी a2 माइनस a1, या d2 बराबर a2 नहीं, यहाँ पर a3 चलेगा, यहाँ a2 चलेगा, a3 का मान है -8 और माइनस ये लगता है फार्मूले वाला, ठीक है, और अच्छा ठीक है, और यहाँ पर माइनस का कितना 4, माइनस का 4, तो d2 बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 4, या d2 बराबर घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। भाई माइनस का 8 है, प्लस का 4, ये खर्चा हो जाएगा 4, बचेगा माइनस का 4। तो d1 और d2 ज़रा गौर फरमाइएगा, d1 और d2 को देखिए ज़रा कि आपस में इक्वल है, -4, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, चूँकि d1 = d2 है, इसलिए यह एक AP है। अगर AP है तो सार्वंतर क्या होगा, अतः सार्वंतर, या D ऐसे लिख लो, D बराबर -4, अतः D बराबर -4, ये तो हो गया सार्वंतर। अब इसके अगले 3 पद निकालना, तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 पद दे रखे, 5वां 6ठा 7वां निकालना है। अगले 3 पद, तो देखिए मेरे लाल कि अगले 3 पद कैसे निकालना है। A5 को अपन क्या लिखते हैं, बोलो ज़रा, बोलो, कमेंट कीजिए भाई। A5 को क्या लिखेंगे, a + 4d, अरे हाँ या ना, A5 = a का मान है 0 + 4 × d का वैल्यू -4, या A5 = 0 ± 4 चौके 16 से 0 घटेगा 16 बचेगा, A5 = -16, तो A5 -16 आ गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, A6 देखते हैं। A6 को क्या लिखेंगे, a + 5d, है ना, या A6 = a का वैल्यू 0 + 5 × d का वैल्यू -4, या A6 बराबर 0 + माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, या A6 = -20। ये आ गया छठा पार्ट, यानी छठा पद आ गया -20। 7वां निकालना है, तो A7 बराबर a + 6d, या A7 बराबर 0 + 6 × d का मान -4, या A7 बराबर 0 + माइनस हो जाएगा, 6 चौक 24, या A7 बराबर 24 से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा ना माइनस का, तो ये माइनस का आ गया 24। तो आप देख रहे हैं कि 5वां पद -16, छठा पद -20 और 7वां पद -24। इस तरीके से यह भी क्वेश्चन हल हो गया है। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है 8वां नंबर, ठीक है। नोट करेंगे, आप सभी के पास बुक होगी, नोट करेंगे। दिया है, भूल कसमें तोड़ दे वादे, हुस्न भी झूठा प्यार भी झूठा, 1.2 -1.2 डॉट डॉट। ये श्रेणी दे रखी है और बताना है आपको कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो अगले 3 पद निकाल दो, तो बिल्कुल निकालेंगे आप, बिल्कुल निकालने वाले हैं।
प्रथम पद a1 बराबर 1/2 माइनस के। ओ मेरे का d1 इजकॉस टू d2 माइनस 1, या d1 इजकॉस टू d2 का वैल्यू -1/2 माइनस a1 का वैल्यू -1/2, या d1 इजकॉस टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ए भैया ज़रा देखिए -1/2 प्लस 1/2 इक्वल है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, यानी d1 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये माइनस का है 1/2, ये प्लस का 1/2, घट जाएगा। 1/2 से 1/2 घटा, 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। आगे देखते हैं हम d2 इजकॉस टू a3 माइनस a2, या d2 इजकॉस टू a3 का वैल्यू -1/2 माइनस और -1/2, ये माइनस लगा है, या d2 इजकॉस टू -1/2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2। ये भी आपका माइनस का, ये प्लस का इक्वल है, आपस में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और d2 बराबर बचेगा हमारे पास 0। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, कुछ आप देख रहे हैं कि नहीं? क्या देख रहे हैं बताइए ज़रा। आप देख रहे हैं कि d1 बराबर है d2 के, है ना? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसलिए यह एक AP है, ठीक है, अतः सार्वंतर यानी d बराबर 0 है, d बराबर 0 है। अब अगले 3 पद निकालेंगे हम, तो बिल्कुल निकालेंगे। अगले 3 पद, पांचवा पद निकालना है। a5 इजकॉस टू क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, ठीक है। रट गया होगा, बिल्कुल रट गया, कोई भी पद निकालना पड़े आ जाना चाहिए, ठीक है। तो a5 इजकॉस टू a का वैल्यू है माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 0, यानी a5 इजकॉस टू -1/2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे 0 ही रहेगा। तो a5 बराबर, जब 0 ऐड करोगे तो यही तो रहेगा, 1/2 ही तो रहेगा। तो ये आ गया पाँचवा पद आ गया माइनस का 1/2। छठा पद देखते हैं a6 इजकॉस टू a प्लस 5d। तो a6 इजकॉस टू 1/2 माइनस के प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 0, या a6 इजकॉस टू -1/2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही बनेगा, या a6 बराबर माइनस के 1/2। तो ये आ गया छठा पद, यानी माइनस का 1/2। आइए देखते हैं इसका सातवां पद देखते हैं। a7 बराबर a प्लस 6d, या a7 बराबर -1/2 प्लस 6 इंटू 0, या a7 बराबर -1/2 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 में 0 ही बनेगा, यानी a7 बराबर -1/2। यानी पांचवा पद आपका आ गया -1/2, छठा पद -1/2, सातवां पद -1/2। तो इस तरीके से ये तीनों पद हमने निकाल दिए हैं। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और हर एक चीज़ को सीख सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 यानी 4 का 9 देखते हैं। दिया है 1, 3, 9, 27, ... बता दीजिए प्यारे से अंदाज में कि AP है या नहीं है। तो a1 बराबर 1 और d1 बराबर a2 माइनस a1, या d1 बराबर a2 का मान 3 माइनस a1 का मान 1, या d1 बराबर 3 से 1 घटाएगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a1, या d2 बराबर a3 का वैल्यू 9 माइनस 3, या d2 बराबर 6। क्या आपस में इक्वल है? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं।
अगर इक्वल नहीं तो समांतर श्रेणी ये नहीं है, यानी चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यह एक AP नहीं है। अरे जब भाई AP नहीं है तो इसका साथ हम यहीं तक देंगे ना, इसके आगे इसको अकेला छोड़ देंगे, तनहा छोड़ देंगे ना, इसको हमने छोड़ दिया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, समझ लीजिएगा। सार्वंतर इसमें समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। AP नहीं तो इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं इसका 10वां पार्ट। 10वां पार्ट दे रखा है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट। यहाँ भी देख लेना है कि AP है या नहीं है, उसी अंदाज में हम बताएंगे आपको। A1 बराबर A दिया है, ठीक है, पहला पद। B1 बराबर A2 माइनस A1, समझिएगा। A2 का मान है 2A माइनस A का मान है A, ठीक है। या D1 बराबर, यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा, A कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस 1, यही तो बचेगा। देखो A कॉमन मिल गया, यहाँ से A कॉमन मिल गया तो यहाँ पर A यहाँ आ गया, 2 बचा, -1 घटा देंगे तो ये हमारे पास बच गया 2 माइनस 1। या D1 बराबर A और यहाँ से 2 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, गुणा करा लो। D1 बराबर 2A, तो D1 का मान आ गया 2A। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसका D2 निकालते हैं। D2 बराबर A3 माइनस A1, A2 यहाँ पर। या D2 बराबर A3 का मान है 3A माइनस A2 का मान है 2A। या D2 बराबर, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन क्या मिल जाएगा, 2A कॉमन मिल जाएगा क्या 2A कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2A है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2A कॉमन निकाल लेते हैं। 2A कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1, है ना, A माइनस 1। या मान लो अगर हम A कॉमन निकाल रहे हैं, A कॉमन निकालेंगे तो 3 माइनस 1 बनेगा। टू ए, ठीक है, 3 माइनस 1। या D2 बराबर A इंटू 3 से 1 घटा 2 बचेगा, गुणा करा लेंगे। D2 बराबर तो 2A बन जाएगा, D2 बराबर 2A बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सार्वंतर समान है। सार्वंतर कैसा है, समान है। चूँकि लिखेंगे हम वही चीज़ बार बार लिखनी है, चूँकि D1 इक्वल्स टू D2 है, इसलिए यह एक AP है। अगर AP है तो सार्वंतर बता दो भाई। D बराबर कितना 2A, D बराबर 2A। अब चलो लेकर चलते हैं हम आपको इसके आगे, यानी अगले 3 पद निकालना हमें। तो आइए निकालते हैं बड़े प्यार से, तो देखेंगे हम। तो समझिएगा मेरे लाल कि अगले 3 पद हम कैसे निकालते हैं। अगले 3 पद तो समझिए डियर, 3 पद यानी A5 निकालना है। A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, यानी A5 बराबर A का वैल्यू है A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना निकाला 2A, यानी A5 बराबर A प्लस 4 दूना, ये देखो 4 गुणे 2A है ना, 4 दूना 6, भाई गुणा ही तो होना है। तो 2A का गुणा 4 में कराओगे तो 4 दूना 8, 8 1 9, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। 4 4 2A 5A, A निकलना चाहिए तो 5A, यानी A 2A 3A 4A 5A निकलना चाहिए 5A, यानी 4A और प्लस A, यानी A बचना चाहिए यहाँ पर, है ना, A बचना चाहिए, तभी तो 5A निकलेगा। 4A का मल्टीप्लाई A में होना चाहिए। तोड़ दे बांधे, यही तो था यार। 2A से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा।
ये गड़बड़ हो गया भाई थोड़ा, यहाँ से गड़बड़ हो गया था। 2a से 2 से 1 घटेगा, 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऐसे कराओगे तो सिर्फ a बचेगा। अब इसी प्रकार इसमें भी, यानी a जो कॉमन निकाला तो 3 - 2, 3 - 2 घटाओगे 3 से 2 तो 1 बचेगा। अब 1 का गुणा a में कराओगे तो सिर्फ a बचेगा। हाँ, ये सही है, यानी a। d बराबर a आया है, तो यहाँ पर 4 × a, 4 × a। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। a + 4 4a, 4a या a5 बराबर 4a, a कितना हुआ 5a हुआ, तो पाँचवा पद निकल गया 5a। इसी प्रकार a6 बराबर a + 5d या a6 बराबर a + 5 × d का वैल्यू है a, या a6 बराबर a + 5a या a6 बराबर 6a। तो छठा पद निकल के आया हमारा 6a। इसी प्रकार हम सातवां पद निकाल लेते हैं। a7 बराबर a + 6d या a7 बराबर a + 6 × d का वैल्यू कितना a, या a7 बराबर a + 6a या a7 बराबर 7a। तो ये आया हमारा सातवां पद, यानी पाँचवां पद 5a, छठा पद 6a, सातवां पद 7a। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो गया है। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो ये इतने पार्ट यानी 10 पार्ट हो चुके हैं। इसके आगे जो है 4-5 पार्ट और बचे हैं, यानी 15 नंबर तक क्वेश्चन है शायद, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी साला। ओके।